Assalamu alaikum. Today I will discuss about exercise 6.2 class 6. इसमें algebraic expressions के टॉपिक में चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन किया गया. राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिम्बॉलिकली इन सेंटेंसेस को राइट करना है. जैसे कि द सम ऑफ नंबर n एंड 6 इज़ 20, यानी कि n और 6 का सम 20 होता है. हमने इसमें प्रूफ नहीं करना, ओनली राइट करना है. ठीक है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ उनको सिम्बॉलिकली मेंशन करना है. अब इसमें है कि द सम ऑफ नंबर्स n एंड 6 इज़ 20. सिंपली इसको ऐसे सॉल्व करना है. उसके बाद द डिफरेंस ऑफ नंबर n एंड 27 इज़ 5. डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को, माइनस को. n माइनस 27 इज़ इक्वल टू 5. अब है थर्ड क्वेश्चन. फोर टाइम्स अ नंबर n इज़ लेस दैन 7. 4 टाइम्स नंबर n, यानी कि जो नंबर n है उसको 4 का वो मल्टीपल होगा, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है वो 4 टाइम जो n का नंबर होगा वो 7 से लेस होगा. और लेस का सिंबल इस तरफ को होता है. ठीक है, जिस तरफ को हमने अगर लेस वाली क्वांटिटी लिखनी है तो वो इस साइड पे लिखेंगे और फिर नंबर को इस तरह मेंशन करेंगे. और अगर कोई टर्म ग्रेटर है उससे तो फिर वो टर्म जो है ना इस तरह, जैसे उर्दू में दाल राइट करते हैं उस तरफ को, यानी कि जो टर्म ग्रेटर होती है दाल का मुँह उस टर्म की तरफ कर देते हैं और जो नंबर स्मॉलर होता है उसका जो है वो उल्टी साइड उसका कर देते हैं उस तरफ. अब 4n जो है लेस दैन 7 है, इसका मतलब कि ये लेस है और ये ग्रेटर है. अब ग्रेटर की तरफ ये इस ताल का मुँह आ गया. ठीक है, ऐसे आप याद रख लें इस चीज़ को. अब आगे है 2 टाइम्स अ नंबर n इज़ मोर देन 25. अब सेम है, यानी कि हमने जैसे 4 टाइम्स था तो 4n लिख दिया था. अब 2 टाइम्स है तो हमने 2n लिख देना है. और मोर देन है, अब मोर देन ग्रेटर देन है तो पता है कि हमने पहली बात कर ली कि जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ इसको फेस करवा देते हैं, तो ये 25 आ जाएगा. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ट्रू फॉर फॉल्स वगैरह को देखना है कि ट्रू फॉल्स कैसे इनको हम लोग देखते हैं. अब है फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ 5 एंड 8 इज़ 20. कहता है कि सम ऑफ 5 और 8 का सम जो है 20 है. ये तो हो ही नहीं सकता. 5 एंड 8 जो है वो 13 बनाते हैं. 5 एंड 8 इज़ इक्वल टू 13 होता है, तो यहाँ पे 20 मेंशन किया हुआ है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये होगी फॉल्स. ओके, अब सेकंड है हमारे पास, सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 3 एंड 10 इज़ 30, यानी कि 3 एंड 10 का जो प्रोडक्ट है वो 30 है. तो 10 3 से 30 होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. उसके बाद है थर्ड है हमारे पास 9 एंड 19 इज़ इक्वल टू 28. 9 इसको करके देखते हैं. 19 एंड 9 इज़ इक्वल टू 28. 9 9 18, 1 कैरी, 1 और 1 2, 28. तो लिखा हुआ है 9 और 19 का सम 28 है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू. नेक्स्ट है 6 प्लस 8 माइनस ब्रैकेट में 8 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि इनका सॉल्यूशन करके 0 आना चाहिए. तो ये देखते हैं कि क्या ये ठीक है. 6 प्लस 8 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ब्रैकेट के पोर्शन को सॉल्व करना होता है, उसके बाद नेक्स्ट को. 6 प्लस 8 माइनस 2 कितना होता है 6, तो ये 6 आ जाएगा और 0. अब 6 प्लस 6 12, और ये तो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, ये तो 12 आंसर आया हमारा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है. ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे है. उसके बाद है 7 over 8 प्लस 3 इज़ ग्रेटर दैन 16. ठीक है, 7 over 8 प्लस 3 इज़ ग्रेटर दैन 16, यानी कि इस स्टेटमेंट को सॉल्व करके जो भी आंसर आना चाहिए वो 16 से बड़ा होना चाहिए, तो फिर ये ट्रू होगा. ठीक है,
अब 7 और 8 इनका सबसे पहले अब हमें पता है कि 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। अब 8 और 1 का अगर एलसीएम लें तो वो 8 ही आएगा, ठीक है, 8 ही आएगा। 8 1 टाइम्स 8 यानी कि 8 के हमने मल्टीपल पढ़ना है, इसका और इसका मल्टीपल पढ़ना है, वो 1 टाइम्स जाएगा। और 1 फिर जो यहाँ पे आंसर आएगा, ये असल में हमने ये लिखना नहीं होता यहाँ पे, ये हमने सिर्फ अपने माइंड में ये रखना होता है कि 1 है। अब ये जो आंसर है उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 7 जा 7 आ गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग सेकंड वाली टर्म सॉल्व करेंगे, 1 और 8। अब ये जो है ना 1 मल्टीप्लाई 8, 1 8 जा 8 आएगा। अब 8 हमने अपने माइंड में रख लिया, अब 8 जो आंसर आया उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 जा 24, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वर्क था, ठीक है। अब 7 और 24 को ऐड करेंगे, 24 और 7 को, 24 और 7 को, 7 11 आ गया, 3 31 ओवर 8। अब 31 ओवर 8 को अगर डिवाइड किया जाए, क्योंकि हमने 16 के बराबर देखना है, तो 8 3 जा 24 आएगा और 7 यानी कि, और फिर दोबारा से इसका लेंगे और 8 8 जा 64, ठीक है। अब 4 रह गया और 8 5 जा 40, तो इसका आंसर आया हमारे पास 3.85। अब 3.85 जो है ये 16 से लेस है, ना कि ग्रेटर, तो ये 16 से लेस है, ठीक है, ये लेस है। तो इन्होंने हमें ऊपर दिया था कि इट शुड बी ग्रेटर देन 16, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं, ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें एक एक टर्म जो है वो अननोन है, उसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, डैश प्लस 18 इज़ इक्वल टू 36, ठीक है। अब जो टर्म अननोन होती है हम उसको एक्सपोज कर लेंगे, ठीक है, यानी कि x प्लस 18 इज़ इक्वल टू 36। अब इसको दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर हमने x को फाइंड करना है ना, तो फिर हम x को सेपरेट रहने देंगे, बाकी जो क्वांटिटीज़ लेफ़्ट हैंड साइड पे होंगी उसको हम लोग राइट पे ले जाएंगे। इस तरह से लिया जा सकता है कि अगर एक क्वांटिटी एक साइड पे प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है, वही क्वांटिटी। और अगर कोई प्लस हो रही है तो जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन का इन्वर्स होता है, यानी कि इंटरचेंज होता है, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का इंटरचेंज होता है। तो यहाँ पे मैं 36 माइनस 18 कर दूँगी, यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे आके माइनस हो गया इस राइट साइड पे, और ये जी आया हमारे पास आंसर 18। इसका मतलब कि यहाँ पे 18 आएगा, 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 36, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बल्कि इसको ही दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। x प्लस 18 इज़ इक्वल टू 36 है ना, तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इसको कट करने के लिए, यानी कि x को अलग अकेला रखने के लिए दोनों साइड्स पे 18 को माइनस कर दिया जाएगा। इस साइड पे भी 18 से माइनस कर देंगे, इस साइड पे भी 18 से माइनस कर देंगे, तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है ना, तो 36 माइनस 18 जो है ना 18 आता है। देखिए दोनों तरीके से सेम आंसर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन है 3:5 प्रोपोर्शन का साइन है, उसके बाद अननोन क्वांटिटी और फिर 10 है, ठीक है। 3:5 प्रोपोर्शन अननोन क्वांटिटी है और रेशो 10, ओके। अब अननोन की जगह x राइट कर लेंगे 10, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है कि ये एक्सट्रीम्स को एक साइड पे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मीन्स को एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसके भी दो मेथड्स हैं, देख लेते हैं हम लोग। अब 3 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं और 5 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। x को इस तरफ रहने देंगे। अब देखें ऊपर मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस आपस में इनका इंटरचेंज होता है, और एक साइड से दूसरी साइड में कन्वर्ट करें तो
ये अच्छा, ये प्रोपोर्शन की जगह इक्वल लिख सकते हैं जब सॉल्व करते हैं ना। अब इस तरफ 5 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो अगर हमने x को फाइंड करना है तो x को एक साइड पे रहने देंगे, और 3 मल्टीप्लाई 10 है ना, तो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि नीचे राइट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 1 ज़ा 5 हो गया, 5 2 ज़ा 10, और अब नीचे 1 बचा है, इसको छोड़ देंगे, ऊपर 3 और 2 है, और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू x, तो ये क्या आ जाएगा, x क्या वैल्यू आई है हमारे पास 6, तो यहाँ पे जी 6 पुट कर दिया। दूसरा मेथड जो है वो भी सेम इसी तरह का ही है, उसमें ये था कि 3:5 है और प्रोपोर्शन x:10, तो उसमें इस तरह कर सकते हैं कि रेशो को हम लोग इस फॉर्म में भी और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे 3/5 x/10। तो इस सेम है कि ये इस तरफ ये डिवाइड हो रहा है ना, x 10 डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 5। फिर सेम कटिंग का प्रोसीजर है, 3 2 ज़ा 6, और x की वैल्यू क्या आ गई 6 जी। तो थर्ड क्वेश्चन है 20% ऑफ 2000। अब इसमें ये है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इसी तरह अगर 2% लिखा हो तो उसका मतलब होता है 2/100, और अगर 10% हो तो 10/100। लाइकवाइज अब क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्वेश्चन में है 20%, तो 20% का मतलब हुआ 20/100। एक्चुअली मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब 20% था तो इसका मतलब हुआ 20/100। जैसे हमने ऊपर देखा 10% था तो 10/100 राइट कर दिया, 20% है तो 20/100 राइट कर दिया। अब 20/100 राइट किया और साथ 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0 0 से कैंसिल हो गया, और ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। अब इसमें यह कि हम ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन साथ वो लेफ़्ट टू राइट इसकी कटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो दरमियान के आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी और नीचे जो है कटिंग होगी। इसके बाद है अब 20 बच गया और दूसरी तरफ भी 20 बच गया, 20 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये आंसर आया 400। क्वेश्चन नंबर 4 है 2/5। अब अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी है, उसको एक्सपोज कर लिया और इज इक्वल टू 1/10। अब x को एक तरफ रहने देंगे और साथ अब 1/10 है तो लिख देंगे -2/5, इधर प्लस हो रहा है ना इसके साथ, तो जब अगर हम लोग दूसरी तरफ राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -2/5। x इज़ इक्वल टू अब 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, 10 और 5 का, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, और अब 5 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 10। अब इसका एलसीएम आ गया 10। अब 10 जो है 1 टाइम्स 10 होता है, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, और 2 को अब ऊपर वाले के साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब -3/10 आंसर इसका आ गया अननोन क्वांटिटी का। अब जो हमारा बुक के आंसर्स पोर्शन में लिखा है वो 3/10 लिखा हुआ है, 3/10 मेंशन किया गया है। उसमें ये है कि असल में ऐसे किया गया है कि 2/5 स्टेटमेंट लिख के 2/5 और -3/10 इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 2/5 -3/10 इज़ इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। तो उन्होंने सिर्फ ये इस टर्म को लेके तो वो आंसर मेंशन कर दिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है इसी पार्ट का, लिख देते हैं 7/11 प्लस 1/22 इज़ इक्वल टू अननोन क्वांटिटी। अब ये लास्ट में हमने आंसर फाइंड करना है। इसी तरह जैसे हमने पहले किया है कि नीचे जो इनकी डिनोमिनेटर्स हैं उनका हमने एलसीएम ले लेना है, 11 और 22, 11 22। अब 11 1 ज़ा 11 और 11 2 ज़ा 22, 2 रह गया, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब 11 मल्टीप्लाई 2 आएगा 22, 22 इसका एलसीएम आ गया। अब 22 11 2 टाइम्स 22 होता है। अब 2 को हमने राइट कर लिया है और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, यहाँ 14 राइट कर लेंगे। उसके बाद प्लस है दरमियान में तो यहाँ प्लस आ गया। अब 22 1 ज़ा 22 और 1 1 ज़ा 1। अब 15/22 हमारा आंसर आ गया और ये
अननोन क्वांटिटी 15/22 आ गई है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को सिर्फ़ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, इसमें भी सॉल्यूशन नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि कॉन्स्टेंट्स किनको कहते हैं और वेरिएबल्स किनको कहते हैं। कॉन्स्टेंट को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे और वेरिएबल्स को वी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यही देख लें कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स, यानी कि ABC अप टिल जी तक, ठीक है। अब एलएम कहीं पे हम एलएम देखेंगे, कहीं अलजबरा में हम लोग एलएम देखते हैं, एन देखते हैं, XY देखते हैं, ABC देखते हैं, सर फार्मूलाज में राइट क्या होता है। अब कॉन्स्टेंट्स हैं कोई भी नंबर्स हैं, ठीक है। वो नंबर्स चाहे पॉजिटिव में हों चाहे नेगेटिव में हों, वो सारे के सारे जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ओके, अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है Pn+9 = 0। अब इसमें जैसे कि हमने कहा कि जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो वेरिएबल्स होंगे और जो भी नंबर्स होंगे वो कॉन्स्टेंट्स होंगे। अब इसमें जो +9 था ना, तो इसलिए प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वो अंडरस्टूड सी बात थी कि वो +9 का मतलब है, सिंपल लाइन लिखेंगे तो इसका मतलब वो प्लस ही है। अब सेकंड क्वेश्चन में इसी तरह लिखा 7 to 9 कांस्टेंट है और वेरिएबल जो है P था। थर्ड में 1/3 कांस्टेंट था और वेरिएबल XY था और कांस्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 4 9 कांस्टेंट है और I जो है वेरिएबल है। इसी तरह MN वेरिएबल है और लास्ट में इसका जो कांस्टेंट होगा वो 8 होगा। कांस्टेंट इसका होगा वो 8 होगा। ये असल में इसलिए मेंशन मैंने कर दिए कि कभी कांस्टेंट पहले मेंशन कर रही हूँ, कभी वेरिएबल की, वो इसलिए कि जो मेरे पास सबसे पहले नंबर आ रहा है मैं उसको देख के किए जा रही हूँ। अब 9 और -37 है। जिस नंबर के लेफ़्ट साइड पे जो साइन होता है ना, वो असल में उस नंबर का साइन होता है। अब 9 के साथ प्लस मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस है, वो दूसरी बात है, वो हमने मेंशन नहीं किया। 37 की लेफ़्ट साइड पे माइनस था, इसलिए इसके साथ माइनस मेंशन किया। मैंने पहले भी बताया था कि इसके साथ कांस्टेंट जो हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं नंबर्स, और इसी तरह इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल था वो y था, ठीक है। ये हमें समझ आ गई कि कांस्टेंट नंबर्स होते हैं प्लस और माइनस में, और वेरिएबल्स अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। ये थी एक्सरसाइज 6.2।